हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की हिंदी व्याकरण की कार्यपत्रिका 54 करेंगे 24 दिसंबर की। पत्र भावों या विचारों का कागज पर लिखे जाने का एक माध्यम है। इसका आधुनिक रूप ईमेल और एसएमएस है। तो आज हम पत्रों के बारे में जानेंगे। पत्र लिखकर अपनी बात दूर तक पहुंचाई जा सकती है और इसके प्रणाम के रूप में भी रखा जा सकता है। कई पत्रों का इतिहास और साहित्य में भी प्रयोग हुआ। पत्रों के लिखने और पहुंचने की बड़ी रोचक कहानी है। इसे आप कक्षा 8 की वसंत पुस्तक में पढ़ चुके हैं। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के कारण शीघ्र साथ से बात हो जाती है, फिर भी पत्रों का प्रयोग लोग करते हैं और ये अनिवार्य भी है, क्योंकि पत्र साहित्य की एक विद्या है। व्यावसायिक, सामाजिक कार्यकलाप से संबंधित विचारों को पत्रों के माध्यम से ही व्यक्त कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी भाव होते हैं जिन्हें हम फोन पे नहीं बता सकते, पत्रों के द्वारा ही बता सकते हैं। तो पत्र लिखने से व्यक्ति के चरित्र, दृष्टिकोण, मानसिक स्थिति, आचरण का पता चलता है। इसलिए पत्र लिखते समय हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। क्रमबद्ध, सारगाभृत व मुख्य जो विषय उसका प्रयोग होना चाहिए। अब औपचारिक पत्र, पत्रों के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो प्रार्थना पत्र जो कि छुट्टी के लिए, शिकायत के लिए, सुधार के लिए लिखा जाता है, प्रार्थना पत्र है। कार्यालय पत्र किसी सरकारी अधिकारी को लिखा जाता है। व व्यावसायिक पत्र दुकानदार, प्रकाशक, कंपनी, इन सबको लिखे जाने वाले पत्र प्रार्थना पत्र यानी औपचारिक पत्र में आते हैं। अनौपचारिक, इनमें बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसर के पत्र, संतावना पत्र, जानकारी पत्र, सलाह, शोक आदेश, ये सब आते हैं। तो मेनली हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को या घर में भाई बहन, माता पिता को लिखते हैं। अब आगे छोटे शब्दों को वाक्य का प्रयोग होता है इनमें। पत्र लेखन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए जिससे पाठक की हर जिज्ञासा शांत हो जाए। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध और योग्यता के अनुसार भाषा का प्रयोग करें। अनावश्यक काट छाट ना करें। विराम चिन्ह पर ध्यान दें। पत्र में लिखी शुद्धि, उचित लेख, स्वच्छ, अच्छे से ध्यान रखें। विषय, दिनांक, भेजने वाले का नाम, पता, मोबाइल सब लिखें। लिखने के बाद पत्र को एक बार दोबारा जरूर पढ़ें। तो पत्र के अंग कैसे लिखा जाता है? संबोधन, शुरुआत कैसे करते हैं? पूजनीय माताजी, पिताजी, पूज्य पिताजी, प्रिय भाई बहन, प्रिय सेवा में, महोदय महोदया, मान्यवर, आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय, माननीय, बंधुवर, प्रियवर, प्रिय, श्रीमती, महाशय। अभिवादन, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, नमस्कार, नमस्ते, इन शब्दों का। देन विषय, पत्र के विषय का संकेत। फिर मुख्य विषय में 2 अनुच्छेद लिखे जाते हैं। फिर पत्र के साथ जोड़े जाते हैं कुछ दस्तावेज भी जोड़े जाते हैं, स्टैंप वगैरह, या कोई काम है आपका, कोई पेपर भेजने है, वो अन्य लोगों को भेजे गए व्यक्ति, पदाधिकारियों की सूची होनी चाहिए और भेजने वाले का पता आवश्यक है। पत्र का अंत भवदीय, आपका आज्ञाकारी, शुभेच्छु, आपका आज्ञाकारी, पुत्र, भाई बहन, अनुज, छात्र, शिष्य, ये सब का उपयोग करें। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। छात्र पत्र लेखन का प्रयोग अवकाश लेने, फीस माफी, स्कूल छोड़ने, छात्रवृत्ति पाने, व्यवसाय चुनने, नौकरी पाने के लिए करते हैं। तो आप इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? तो आप बता सकते हैं कि आप औपचारिक पत्र कहाँ कहाँ प्रयोग करना पसंद करेंगे। तो ये आपकी चॉइस है, आप खुद लिखेंगे। आप किन 5 विषयों पर विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना चाहेंगे? तो ये फिर से आपके लिए क्या है, आपको ही खुद पहचानना है और लिखने हैं। अब अपनी छोटी बहन को प्रदूषण कम करने के उपाय या यातायात, सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी और महत्व की चर्चा करते हुए पत्र लिखिए। तो 13-18 विकास नगर, दिनांक 19 जून 2021। प्रिय बहन प्रिया, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ
कि तुम ही स्वस्थ होगी। तुम अब घर से दूर छात्रावास में रहते हैं, इसलिए बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें पत्र के माध्यम से पर्यावरण का महत्व बताना चाहता हूँ। पर्यावरण को साफ सुथरा रखना हमारा कर्तव्य और कर्ज है। अपना जीवन को बचाना है तो तुम्हें एक साथ जुट के ही पर्यावरण की सुरक्षा करनी होगी। आजकल कभी नहीं आएगा। हम सबको मिलके अभी से पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए सहयोग देना होगा। अपने छात्रावास में बाहर आसपास चारों ओर पेड़ लगाना और बताना कि हमारे लिए पर्यावरण कितना आवश्यक है। प्लास्टिक का उपयोग बंद करें, बाहर कूड़ा ना डालें, ये सब बातें आपको याद रखनी है और पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचे। आपका ध्यान रखना। तुम्हारा बड़ा भाई रोहन। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ये क्वेश्चंस के आंसर। यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय।